हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जिस टॉपिक में आज बात करने लगा हूँ, बहुत वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू एसडीएस रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी परमिट और स्टडी वीज़ा प्रोसेस इन कनाडा। 10 अगस्त एक ऐसी डेट है या थी जिसके बारे में बहुत स्पेकुलेशंस थी। तकरीबन 2 महीने पहले ये अनाउंस हो गया था, ये आईआरसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि दे आर इंक्लूडिंग मोर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर एसडीएस कैटेगरी। एसडीएस को मेरे को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टडी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो है वो कुछ कंट्रीज़ के लिए है, हमें बाकी से कंट्रीज से कोई लेना देना नहीं, हम मतलब इंडिया के लिए भी है। तो इसमें रिक्वायरमेंट पहले ये थी कि आपके आइल्स में 6 ईच होने चाहिए और सिर्फ आइल्स का ही एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई करता था 10 अगस्त से पहले। 1 साल की फ़ी पे होनी चाहिए, उसके बाद डीएलआई आप होना चाहिए कॉलेज, या आपका मेडिकल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और आपका 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंस जिसको हम जीआईसी बोलते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, सर्टिफिकेट दिया। तो अब क्या हुआ, 10 अगस्त के बाद इन्होंने क्या किया, एक तो और टेस्ट इंक्लूड कर लिए। जो 2 एक्स्ट्रा मेजर जो मेन टेस्ट हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एक है पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और दूसरा है टोफल। उसके अलावा सेल्पिप वगैरह भी हैं, बट उनके बारे में इतने मेरे अपने यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं जो अदर टेस्ट करते हैं। तो टोफल और पीटीई के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 2 टेस्ट भी इन्होंने एसडीएस स्ट्रीम में ऐड कर लिए। ये तो चलो कर लिए, बट इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई है वो ये है कि इन्होंने जो 6 ईच वाली कंडीशंस थी पहले आइल्स की, वो ईच वाला शब्द हटा दिया है। अब उन्होंने मिनिमम ओवरऑल 6 कर दिया है। तो आपके ओवरऑल 6 होने चाहिए, ईच मॉड्यूल में कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से पीटीई में इन्होंने रखा है। मैं अगर आप canada.ca की जो वेबसाइट है उस पर जाओगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप देखोगे, इफ़ यू अप्लाइड बिफोर 10th अगस्त, तो कंडीशन क्या है इस पे साफ, क्योंकि एक ही टेस्ट था आइल्स का, इस पे लिखा है वी ओनली एक्सेप्ट वैलिड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम विच इज आइल्स एंड आइल्स स्कोर ऑफ 6 और हायर इन ईच लैंग्वेज एबिलिटी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि आइल्स में चारों मॉड्यूल्स में 6 या हायर, मतलब 6 ईच तो होने चाहिए थे। ये 10 अगस्त से पहले की कहानी थी। अब उन्होंने दूसरा लिंक ये दिया है कि इफ यू अप्लाइड ऑन और आफ्टर 10th अगस्त, तो इसमें आ गया कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश टेस्ट जो इन्होंने ऐड किया है। फिर उसके बाद सेलपिप आ गया, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। तीसरा आइल्स एकेडमिक आ गया। अब आइल्स एकेडमिक की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल लिखा है इन्होंने, यू नीड एन आइल्स एकेडमिक मिनिमम ओवरऑल 6, कोई ईच की कंडीशन नहीं है। यानी कि आपका मिनिमम ओवरऑल जो है वो मिनिमम 6 होना चाहिए। उसके बाद हम पीटी पे चलते हैं। पीटीई पे भी ये लिखा है कि यू नीड अ पीटी एकेडमिक मिनिमम ओवरऑल ऑफ 60 स्कोर। तो ये अब टोफल का भी चलो अब हम कर लेते हैं। तो टोफल में मिनिमम ओवरऑल 83। तो ईच 60, ईच 83 या ईच 6 वाली कंडीशन जो अब हट गई है। बहुत सारे बच्चे इसमें नई रिजीम में, नए रूल में क्वालिफाई करेंगे एसडीएस कैटेगरी में। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 ईच से नीचे अगर आपके किसी मॉड्यूल में आपको एडमिशन देंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ओवरऑल 6 विद 5.5 एक्सेप्ट करती हैं एडमिशन देने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन होगा उस तरह के कॉलेजेस जो आपको, उस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको ट्रांसफ़र प्रोग्राम के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिलवाते हैं। जैसे मैं बात करूं, फोकस कॉलेज है, फोकस कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया में है। तो इसका डायरेक्ट ट्रांसफ़र है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली के साथ। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली में आपने डिप्लोमा में भी एडमिशन लेनी है तो आपको ओवरऑल 6.5, नो लेस देन 6 चाहिए। चाहे अब एसडीएस नीचे भी हो गया, बट उनकी रिक्वायरमेंट सेम है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली में ही उन्हीं की क्वालिफिकेशन लेना चाहते हो तो फोकस कॉलेज के थ्रू आप ले सकते हो। पाथवे है जिसमें ओवरऑल 6 और 5.5 के साथ भी आप एडमिशन लेके एसडीएस कैटेगरी में करके अपनी फाइल लगा सकते हो और वीज़ा प्राप्त कर सकते हो। इसमें हम 2 कैंपसेस हैं जिनको प्रमोट कर रहे हैं। एक तो सरी कैंपस है, सरी में वैंकूवर के बिल्कुल पास,
और दूसरा कैंपस है केलोना में, ये भी ब्रिटिश कोलंबिया में है। सरी से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आईटी कंपनीज़ हैं जो स्पेशली अपना जिनका हेडक्वार्टर वैंकूवर में था, वैंकूवर में लैंड और ऑफिस प्राइसेस बढ़ने की वजह से उन्होंने अपने ऑफिस जो है वो केलोना में कर लिए। केलोना में इट्स कमिंग अप लाइक अ न्यू बिजनेस टाउन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, क्योंकि ब्यूटीफुल लेक है वहाँ पे। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप जाना चाहते हो, ये कोर्सेज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आईटी का कोर्स है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अंडर ग्रेड्स के लिए बिजनेस का है जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र के लिए क्वालिफाई करता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा कोर्स है जो आप देख सकते हो फोकस कॉलेज में। इट्स अ वेरी गुड कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट में इनके पास आईटी का कोर्स है, एडवांस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कोर्स, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, मेल एडमिन, सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, technical implementation of security standards, forensic inspection, ethical hacking and penetration of testing etc. तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है जो आप वहाँ पे कर पाओगे। और इसका अगर मैं इसकी ट्यूशन फीस की बात करूँ तो ये 2 साल का कोर्स है। इसकी 2 साल की ट्यूशन फीस जो है वो तकरीबन 24,380 यानी कि 12,500 इसकी जो है वो साल की ट्यूशन फीस है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक जो है आपको नवंबर मिलेगा, उससे अगर नेक्स्ट के लिए करना है तो जनवरी मिलेगा। आप एसडीएस कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे पीटी किया है, चाहे आइल्स किया है, चाहे टोफल किया है। दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके इमीडिएटली अपनी फाइल क्योंकि अब होने क्या वाला है, अब इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन होंगी और यहाँ पे सीटें आपको नहीं मिल पाएंगी। और ये कॉलेजेस बहुत अवेयर हैं कि जितनी इनको सीट्स अलॉटेड है उतनी ही सीट्स ये आगे ऑफर्स देंगे। अब वो पुराना वाला काम नहीं है जो क्यूबेक में किया कि सीट्स है 50 और ऑफरें इशू कर दी 500, वो नहीं होने वाला। तो आपको बड़ी जल्दी से अप्लाई करना होगा और अपनी एप्लीकेशन डाल के एसडीएस में फाइल लगानी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ आइडिया देगी। तो अगर आप एसडीएस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं विद द न्यू नॉर्म्स तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाइए। थैंक यू सो मच।